नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बी फिट विद आशु में। आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे डिप्रेशन पर। डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण और इसको होने से कैसे रोका जाए, और अगर डिप्रेशन हो गया हो तो उससे बाहर कैसे निकलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी काम की जानकारी मिलेगी, जिससे आप किसी जरूरतमंद की हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो कुछ लोगों में थोड़े समय के लिए ही रहती है, लेकिन कई लोगों में डिप्रेशन एक भयानक रूप ले लेती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद चीन और अमेरिका का नंबर आता है। सुनकर अजीब लगा ना, पर यह सच है। सबसे खास बात यह है कि अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि हमें इस बीमारी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमें या हमारे किसी फैमिली मेंबर को डिप्रेशन हो रहा है तो उसको पहचान कर जल्द से जल्द उसका इलाज करवाया जा सके। डिप्रेशन या अवसाद एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को अवसाद है। इससे पीड़ित व्यक्ति उदासी, अकेलापन, निराशा व पछतावा महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी जरूरत अब किसी को नहीं है, वो सबके ऊपर बोझ है और उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसकी अचीवमेंट निल है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों का अपने काम पर फोकस खत्म हो जाता है। छोटा काम पूरा करने में भी उसे बेहद वक्त लग जाता है। छोटी सी बात भी उसे परेशान कर देती है। शारीरिक थकावट बनी रहती है, नींद नहीं आती, या आती भी है तो बीच बीच में टूटती रहती है। भूख कम हो जाती है, जिससे वजन घट जाता है। कभी कभी इसका उल्टा भी देखा गया है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। साइकोलॉजिकल रीजन जैसे किसी को इमोशनल शॉक लगा हो, फाइनेंशियल दिक्कत, किसी प्रियजन की मौत का सदमा, निजी रिश्ते में किसी प्रकार की समस्या, कोई लक्ष्य न होने पर उसे महसूस होता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, वो बेकार है और बस दूसरों पर बोझ है। इससे पीड़ित व्यक्ति के बर्ताव और खान पान पर सीधा असर पड़ता है। बायोलॉजिकल रीजन ये है कि डिप्रेशन के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन की दिमाग में कमी पाई गई है। जब इन रसायनों में बैलेंस बिगड़ जाता है तो ब्रेन को ठीक से संदेश फॉरवर्ड नहीं हो पाते, इसलिए दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करने लगता है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति चाह कर भी खुश नहीं रह सकता और नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। किसी व्यक्ति के ब्रेन में इमोशंस और मेमोरी को कंट्रोल करने का काम हिपोकैम्पस करता है। स्टडी में यह पाया गया है कि हिपोकैम्पस का सामान्य आकार से छोटा होना भी डिप्रेशन का बड़ा कारण है। इस स्थिति में मेडिकेशन ही रास्ता होता है। इससे यह तो समझ में आ गया है कि किसी व्यक्ति में डिप्रेशन होने का कारण उसके साथ किन्हीं दुखद घटनाओं से लगने वाले इमोशनल शॉक या केमिकल्स का इम्बैलेंस ही नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों के सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे व्यक्ति पर डिप्रेशन हावी होता चला जाता है। डिप्रेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन का सबसे गंभीर प्रकार है। डिप्रेशन के इस किस्म में लगातार उदासी, निराशा, नाकाबिलियत की भावनाएं मन में घर कर जाती हैं। ये भावनाएं कभी भी अपने से दूर नहीं होती हैं, जिससे व्यक्ति किसी भी कंडीशन में खुश नहीं रहता। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे बहुत ज्यादा या कम नींद लेना, अचानक वजन कम हो जाना या बढ़ जाना, दिन में ज्यादातर डिप्रेस्ड रहना, दिन में ज्यादातर वक्त थकान महसूस करना, रोजमर्रा के कामों में इंटरेस्ट कम हो जाना, कम सोच पाना या चाल में धीमापन आ जाना, खुद को बेकार समझना या अपराध बोध महसूस करना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना या दुविधा में रहना, लगातार मौत या आत्महत्या के बारे में सोचना। 2 हफ्ते के अंतराल में अगर इन लक्षणों में से 5 या उससे अधिक लक्षण दिखें तो निश्चित तौर पर यह डिप्रेशन माना जाता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को अक्सर डिस्थीमिया भी कहा जाता है। ये हल्का लेकिन गंभीर किस्म का डिप्रेशन है। ये हमारी लाइफ को मेजर डिप्रेशन से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक परेशान करता रहता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण है जैसे रोजमर्रा के कामों में रुचि खत्म हो जाती है और नाउम्मीद हो जाता है आदमी, काम करने की क्षमता घट जाती है, आत्मसम्मान में काफी कमी आ जाती है। अब बात आती है इसके निदान की। सबसे पहले बात करूंगा सुसाइड थॉट या आत्महत्या के विचार की। यदि आपको खुद में ऐसा कोई लक्षण महसूस हो रहा हो तो कुछ तरीके बता रहा हूं जो आत्महत्या जैसे फिजूल विचार को तुरंत खत्म कर सकते हैं। यदि मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो किसी करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ बैठकर अपने मन की बातें शेयर करें। अगर मन कर रहा हो तो जी भरकर रो भी लें। ऐसा करने से आत्महत्या की चाह कम हो जाती है।
यदि झिझक के कारण किसी के साथ बैठकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट या कंसल्टेंट की मदद लें। उन्हें अपने मन की पूरी बात बताएं। ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का होता है और आपको ऐसा डर भी नहीं होता कि कोई आपको जज कर रहा है। अगर जरूरत हो तो आपका डॉक्टर मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, जिसको आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही लेना होगा। सुबह सुबह ताजी हवा में वॉक करने जाएं। आप चाहें तो इस दौरान कोई अपलिफ्टिंग म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं। आपका कोई पसंदीदा आउटडोर गेम हो तो उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। अच्छे दोस्तों से मुलाकात करें, जो अच्छा लगता है वो करें। इससे दिमाग शांत होता है। खुद को अहमियत दें। हमेशा याद रखें, खुद से बढ़कर कोई नहीं है। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आत्महत्या करने का ख्याल कभी मन में नहीं आने देना है। हो सके तो किसी जरूरतमंद या गरीब की मदद करें। इससे आपका मन हल्का महसूस करेगा और एक अच्छा काम करने की खुशी आपके मन और दिमाग को शांति देगी। यदि आपको अपने किसी फैमिली मेंबर या करीबी में ये लक्षण दिखें, तब आपको क्या करना है? यदि आपके सामने कोई खुदकुशी की बात कर रहा है या इशारों में बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बात को महत्व दें। मजाक समझकर उसको हंसी में ना उड़ाएं। यदि कोई आपसे अपनी समस्या साझा कर रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें एहसास करवाएं कि आप उन्हें हर समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि आत्महत्या के बारे में सोच रहा व्यक्ति लंबे समय से परेशान है। एक सेकंड में खुदकुशी का ख्याल 1000 में से किसी एक व्यक्ति के दिल में ही आता है। इसलिए अपने करीबियों पर ध्यान दें। कहीं वो किसी बात को लेकर इतना परेशान तो नहीं कि अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोच रहे हो। ऐसे लोगों के सामने उनकी सफलताओं के बारे में बात करें, उसको लोगों को बताएं, उनका एग्जाम्पल देकर बताएं कि वो कितने मजबूत हैं। ऐसा करने से आत्महत्या का विचार खत्म हो जाता है और व्यक्ति समझ जाता है कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। इसीलिए वो जिंदगी को पॉजिटिव वे में जीने लगता है। यदि इनमें से कोई भी कोशिश कारगर साबित ना हो रही हो तो बिना देरी के किसी काउंसलर या मनोचिकित्सक से संपर्क करें। कई बार आत्महत्या की कोशिश एक मानसिक बीमारी बन जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनोचिकित्सक ही मदद कर सकता है। ये तो हुए कुछ उपाय डिप्रेशन से उबरने के, पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने से डिप्रेशन की स्थिति में आने से ही बचा जा सकता है। पहले नंबर पे मैं रखूंगा एक्सरसाइज को। हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि बॉडी फिटनेस के लिए ही एक्सरसाइज की जाती है। साथ ही रोज एक्सरसाइज करने पर हम फिट और बेहतरीन बॉडी पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोज एक्सरसाइज करना हमें डिप्रेशन जैसी भयानक बीमारी से भी दूर रखता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो दिमाग को शांत, खुश और एक्टिव रखते हैं। एक रिसर्च में बात सामने आई है कि सप्ताह में मात्र 4 घंटे की एक्सरसाइज करके भी लोग डिप्रेशन से खुद को बचा सकते हैं। यहाँ तक कि ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिनमें डिप्रेशन के जेनेटिक लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति में डिप्रेशन के जेनेटिक लक्षण है तो वो भी रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करके खुद को डिप्रेशन से बचा सकता है। एक्सरसाइज में आप वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एरोबिक्स या कार्डियो, योग, ध्यान, वॉकिंग या जॉगिंग कुछ भी कर सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन, एंजाइटी और कई दूसरी मानसिक समस्याएं दूर रहती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ बनी रहती है। कई रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि लो इंटेंसिटी एरोबिक्स हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट को इनकरेज करती है और हमें ज्यादा सतर्क बनाने में मदद करती है। वहीं योग और ध्यान फोकस, कंसंट्रेशन जैसी चीजों को बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही बैड मेंटल हेल्थ सिचुएशन को भी काफी हद तक कम करते हैं। अपनी नींद का भरपूर ध्यान रखें। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। जब नींद पूरी होगी तो हमारे ब्रेन को आराम मिलेगा और वो बगैर तनाव के बेहतर तरीके से काम करेगा। छोटे मोटे तनाव के लिए नींद एक बेहतरीन इलाज है। खुद को नेगेटिविटी से दूर रखें, खुद को पॉजिटिव बनाएं और हमेशा खुद को प्रोत्साहित करते रहें। अपनी खूबियों और अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएं। समझें कि आपने अब तक क्या हासिल किया है। खुद से प्यार करें और हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखें। ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो नकारात्मक विचार रखते हैं। आजकल न्यूज़ के किसी भी माध्यम से ज्यादातर नेगेटिविटी ही परोसी जाती है, तो इस नॉन प्रोडक्टिव काम में वक्त और दिमाग खराब करने के बजाय उस समय का सदुपयोग किसी सार्थक काम को करने में किया जाए तो बेहतर होगा। खुद को सामाजिक रूप से सक्रिय रखें। सोशली एक्टिव रहना आपको व्यस्त भी बनाए रखेगा और तनाव के कारण की ओर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। इससे आप नकारात्मकता की शिकार ना होकर अपनी एनर्जी का सही उपयोग कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, पर शर्त यह है कि फैमिली टाइम में वातावरण बोझिल ना होने पाए। हंसी खुशी का माहौल बनाए रखें। शराब और ड्रग्स के सेवन से बचें। शराब पीना या ड्रग्स लेने से थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस किया जा सकता है, लेकिन लंबे वक्त में शरीर पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये चीजें मिलकर डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को और बढ़ा सकती हैं।
हेल्दी फूड कंज्यूम करें। हेल्दी फूड स्वस्थ शरीर के लिए जितने ज़रूरी होते हैं उतने ही ज़रूरी वो स्वस्थ दिमाग के लिए भी होते हैं। इसलिए खुद को जंक फूड से दूर रखें और हेल्दी डाइट अपनाएं। कुछ हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, पुदीना, जटामासी वगैरह का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते रहें। ये अच्छे और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट हैं। ये आपको खुश और जीवंत रखने में हेल्प करते हैं। अब कुछ खास बात या यूँ कह लीजिए कुछ खास हिदायतें पेरेंट्स के लिए भी। डिप्रेशन सिर्फ एडल्ट्स को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अफेक्ट करता है। हर बच्चे के दुखी रहने का ये मतलब नहीं कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन अगर बच्चा लगातार या बार बार उदास रहता है तो उसे लोगों से बात करने या परिवार के लोगों से भी बात करने में हिचक महसूस हो रही हो तो ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है, लेकिन साथ ही इसका इलाज भी उपलब्ध है। अगर आपको भी अभी तक लगता है कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं हो सकता है तो जरा इन बातों पर गौर जरूर करें। कुछ ऐसे लक्षण और संकेत हैं जिससे पता किया जा सकता है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। अगर बच्चा अचानक लोगों से बात करना बंद कर दे या उसे ज्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ रहा हो या फिर वो लगातार दुखी या निराशा महसूस कर रहा हो, रिजेक्ट होने का उसे भय सताता हो, अचानक भूख कम हो रही हो या ज्यादा लगने लगी हो, अचानक ही उसे कम नींद आ रही हो या फिर ज्यादा नींद आ रही हो, या फिर उसका रोने का मन हो रहा हो, ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही हो, थकान और एनर्जी की कमी महसूस कर रहा हो, पेट दर्द या सिरदर्द बना रहता हो, कुछ भी काम करने का मन ना करता हो, बेवजह मन में एक गिल्ट महसूस करता हो, सुसाइड करने का या मरने का विचार आ रहा हो, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये खतरे की घंटी है और बच्चे पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताएं, उससे बात करें, उसको विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा और किसी भी कंडीशन में उसके साथ हैं। उसे अकेलापन महसूस ना होने दें। उस पर किसी भी बात का बेवजह दबाव ना डालें। उस पर झुंझलाएं नहीं और ना ही अपना गुस्सा उस पर उतारें, नहीं तो कंडीशन बदतर हो सकती है। बच्चों को अच्छी हॉबीज डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करें, खुद भी एक्सरसाइज करें और बच्चों को भी कराएं। एक्सरसाइज टाइम को एंजॉय करें। मैं इसके ढेर सारे फायदे भी कुछ देर पहले ही गिना चुका हूं। बॉटम लाइन ये है कि डिप्रेशन एक आम क्योरेबल बीमारी है। ये तब भयंकर रूप लेती है जब इसके लक्षणों को अधिक समय तक इग्नोर किया जाता है, पर सही लाइफस्टाइल अपनाने पर इसके होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। और अगर नापसंद आया तो ये कहने की जरूरत नहीं कि आप डिसलाइक कर दीजिए, पर दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बात और कहना चाहूंगा, ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आम लोगों को अच्छी सेहत के लिए अवेयर कर सकूं, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ। आगे आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी बेहतर जानकारियां लेकर आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, खुद स्वस्थ रहिए और देश को भी स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।